सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और संत जो आज इस शिनचंजी ऑनलाइन सेमिनार में जुड़े हैं, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम फे ह्योजन है और मैं शिनचंजी यीशु की कलीसिया के फिलिप गोत्र से हूँ और आज मैं आपका होस्ट रहूँगा। सबसे पहले मैं आज आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ जो इस सेमिनार को सुनने आए हैं। तो परमेश्वर के भविष्यवाणी और पूर्ति के माध्यम से हम आज ये जानने पाए कि मैं बाइबल के हिसाब से कौन हूँ और हम अनुग्रह और आशीष से भरपूर हो जाएं और परमेश्वर के वचन की हमारी जिंदगी में अगुवाई हो। तो सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर शुरू करते हैं जिन्होंने हमें ये मूल्यवान समय दिया। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको यहाँ इस तेरे सेमिनार में जो कि अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही है, इस सेमिनार में एकत्रित किया। हम तुझ में एक हैं, एक परिवार है और हम जब तेरे वचन सुनते हैं तो एक जिज्ञासु दिल के साथ, एक भूखे दिल के साथ हमें तू भरपूर कर। और इस समय पर जब हम पुराने और नए नियम में जो भविष्यवाणी है और उनकी पूर्ति को हम जानेंगे, तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको तू आशीष दे और अनंत जीवन के उस आशा में हमें आगे लेके जा, ताकि हम भी तेरे जो पवित्र आत्मा है उनके साथ एक हो सके। तो इस समय जो इंस्ट्रक्टर है उनके साथ तू रह और उन्हें तू पवित्र आत्मा से भरपूर कर, ताकि जितने भी लोग यहाँ सुनने आए हैं उनके हृदय भी हिल सके और हमें वो सारी चीज़ें मिले जो हमें आज चाहिए, जिसकी आज हमें ज़रूरत है। ये सारी विनती हम तुझे सौंपते हैं और हम ये आशा करते हैं और विनती करते हैं कि तेरे प्रेम और अनुग्रह से हम भरपूर होने पाए। ये सभी चीज़ें हम यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, अब समय आ गया है जब हम वचन में चलेंगे। आज हम मध्यवर्ती स्तर पाठ 18 और आज का शीर्षक होगा यीशु के लहू का महत्व जो पापों का प्रायश्चित करता है। तो चलिए पुराने और नए नियम में हर अध्यायों में हम चलें और ये एक ऐसा समय हो जब हम बाइबल के उन रहस्यों को समझने पाए और जो पूर्ति है उनको भी जानने पाए। तो चलिए आज अपने इंस्ट्रक्टर हंग गिल यॉन जो फिलिप गोत्र से हैं उनका स्वागत करते हैं। सभी पास्टर्स, थियोलॉजी स्टूडेंट्स और संत जिनकी आशा स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम हान खिल यॉन है और मैं शिनचंजी यीशु की कलीसिया के शिनचॉन चर्च का प्रमुख हूँ। और हम आज जितने भी लोग इस अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही में इस सेमिनार में भाग लेते हैं, आप सबका स्वागत है। तो जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है मध्यवर्ती स्तर पाठ 18 और आज का शीर्षक है यीशु के लहू का महत्व जो पापों का प्रायश्चित करता है। यीशु के लहू का महत्व जो पापों का प्रायश्चित करता है। और आज का जो मुख्य संदर्भ होगा वो होगा इब्रानियों 10। इस सामग्री के बारे में आप शायद पहले से जानते होंगे और शायद आप नहीं जानते भी होंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज के सेमिनार से हम अच्छे से सुनकर बहुत सारा अनुग्रह पाने पाए और इस यीशु के लहू का जो महत्व है उसको हम अच्छे से समझने पाए। मैं सबसे पहले आज का जो संदर्भ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। तो आज का जो मुख्य संदर्भ है इब्रानियों 10, ये हम देख सकते हैं लगभग आज से 2000 साल पहले दर्ज किया गया था और इसे लिखने वाला प्रेरित पौलुस था, है ना। तो आज की जो मुख्य बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है यीशु का लहू जो लोगों के पापों का प्रायश्चित कर सकता है। तो इस लहू का जो यीशु मसीह ने बहाया, उस लहू का जो असर है वो कब हो सकता है, वो लहू कब लागू हो सकती है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया, है ना।
और उन्होंने कहा कि इस लहू से लोगों के पापों का प्रायश्चित होगा। तो वो कब हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि इस दुनिया में पाप आए कहाँ से? इस दुनिया में पाप आए कहाँ से? उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में एक स्वर्गदूत था, जिसने पाप किया, है ना? जिसने जिसने विद्रोह किया। ये जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के विरुद्ध हो गया, इसने क्या किया? इसने आदम को भरमाया और आदम ने क्योंकि परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, इसीलिए इस दुनिया में क्या है? पाप शुरू हो गया। और मनुष्यों का जो पाप है, मनुष्यों की जो दुष्टता है, वो बढ़ती गई। और लोगों के बारे में, जैसे कि बाइबल में कहा गया है, लोग क्या है? पाप का एक कटोरा ऐसा बन गए हैं, है ना? इसीलिए परमेश्वर को जो पवित्र है, उनको इस दुनिया को आप देख सकते हैं छोड़कर जाना पड़ा। ये उत्पत्ति 6 में लिखा है। और क्योंकि परमेश्वर चले गए तो शैतान ने इस दुनिया पर राज्य किया। तो आप खुद सोचिए, परमेश्वर जिन्होंने सारी चीजें बनाई, जब वो मनुष्यों को देखते होंगे, सभी रचना को देखते होंगे जिनको उन्होंने बनाया, तो उनको क्या लगता होगा? आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति अपना कोई मूल्यवान चीज खो दे, है ना, तो उसे कितना दुख होता है। लेकिन परमेश्वर ने तो सब कुछ खो दिया, उन्होंने तो पूरी दुनिया खो दी। तो आप खुद सोचिए परमेश्वर को कैसा महसूस होता होगा। इसीलिए परमेश्वर उस पूरी दुनिया को जो उन्होंने खोया है ना, उससे वो वापस लेना चाहते हैं। जो भी चीज उन्होंने खोई, वो वापस लेना चाहते हैं। तो परमेश्वर का जो ये युक्ति है, परमेश्वर का जो ये उद्देश्य है, ये कैसे और कब पूरा होता है? तो परमेश्वर का ये उद्देश्य कब पूरा होगा? सबसे पहले क्या होने की जरूरत है? शैतान को पकड़कर उसे बांधने की जरूरत है। और उसके बाद परमेश्वर अपने नए राज्य और नए लोग उनकी स्थापना करेंगे और पापों का जो है वो समाधान करेंगे। हम देख सकते हैं कि आदम के बाद से जिन लोगों ने भी अ, जन्म लिया, वो लोग आदम के उस जीन से पैदा हुए थे, है ना? इसीलिए हम देख सकते हैं कि सभी लोग पाप में पैदा हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं पापों का समाधान करूंगा और मैं वहां उस जगह पर वापस आऊंगा जहां पाप और ना होगा। और हमें यहाँ ये जानने की जरूरत है कि क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, इसीलिए परमेश्वर को वापस आने के लिए क्या है? पापों को शुद्ध करने की जरूरत है, पापों का समाधान करने की जरूरत है। और पुराने नियम में हम देख सकते हैं कि लोग पापों से पश्चाताप करने के लिए, पापों से प्रायश्चित करने के लिए क्या है? भेड़ और बकरी, इनकी बलि देते थे, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि भेड़ और बकरी की बलि देकर किसी के पाप शुद्ध हो जाएंगे? तो चलिए इनके बारे में हम अच्छे से पढ़े बाइबल में। चलिए निर्गमन 19 उसके 5 से 6 में पढ़ते हैं। निर्गमन 19 उसका 5 से 6 क्या लिखा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है, वे यही है। जैसे निर्गमन 19 उसके 5 से 6 में हमने देखा, परमेश्वर ने अपने लोगों इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी, जो उस समय पर मूसा के समय वहां मिस्र से बाहर आए थे, है ना? और परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उनको नियम दिए, व्यवस्था दी, जो उनको रखने की जरूरत थी। जब हम लेवी व्यवस्था 9 उसके 3 में पढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक पशु को उसकी बलि देकर क्या है? पापों का प्रायश्चित करना जरूरी था। तो एक पशु के बलि की जरूरत थी, है ना? तो ये सभी व्यवस्थाएं मूसा के माध्यम से क्यों दी गई थी? तो चलिए उसके बारे में जानने के लिए आज का जो मुख्य संदर्भ है उसमें पढ़ते हैं। चलिए इब्रानियों 10 में चलते हैं। इब्रानियों 10 उसका 1 से आगे पढ़ते हैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती।
नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। आमीन। जी हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो वो बलि चढ़ाते थे, है ना? जो बलि चढ़ाते थे, वे पास आने वाले जो आराधना करने वाले हैं, उनके पापों को शुद्ध नहीं कर सकते थे। अगर उन बलिदानों से उन विश्वासियों का पाप शुद्ध हो जाता, तो वे पापी नहीं ठहराए जाते, है ना? लेकिन कहा गया है कि उन व्यवस्थाओं से, उन बलिदानों से लोगों के पाप शुद्ध नहीं हो सकते थे। तो हम अगर 3 से आगे पढ़ें, तो चलिए देखते हैं। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमीन। तो हम देख सकते हैं कि जो बलिदान था, जो मूसा की व्यवस्था में लिखा था, है ना, एक पशु का जो बलिदानी देना था, उससे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। तो हमें कहा गया, और बाइबल में कहा गया है कि वो क्या है, प्रतिवर्ष पापों का स्मरण कराता है, ऐसा कहा गया है। तो जब लोग उस समय बलिदानी देते थे, तो क्या है, वो लोग याद करते थे, है ना, कि वे पापी हैं। वे स्मरण के लिए ऐसा करते थे। तो हम देख सकते हैं कि ये इब्रानियों 10 के 1 में क्या लिखा है, व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। ये अच्छी वस्तु क्या है? अच्छी वस्तु यानी कि पापों का सच्चा प्रायश्चित, उन चीजों का आने का प्रतिबिंब है। तो चलिए इब्रानियों 10 उसके 5 से 7 में पढ़ते हैं कि इन सभी जो बलिदानी है, व्यवस्था है, उसकी वास्तविकता कैसे पूरी हुई। चलिए 5 से पढ़ते हैं। इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमीन। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बलिदान और भेंट ना चाही, और ये भी लिखा है कि परमेश्वर उन होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं होता था। तो हम देख सकते हैं कि मसीह को लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आना जरूरी था। यानी कि जैसे हम बाइबल में कह सकते हैं कि तूने मेरे लिए क्या है, एक देह तैयार किया, है ना। किसका देह? उस धार्मिक व्यक्ति का देह, जो लोगों के पापों को धो सकता है, जो लोगों के पापों को दूर कर सकता है। तो ये जो धार्मिक व्यक्ति है ना, उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। और वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। तो ये कौन सी पुस्तक है? ये कौन से पवित्र शास्त्र है? ये पुराने नियम के बारे में बात की जा रही है। तो पुराने नियम के हिसाब से इस दुनिया में कौन आया? एक व्यक्ति आया, है ना। कौन थे? हाँ, आप अच्छे से जानते हैं उस व्यक्ति को, है ना। कौन थे वे? वे यीशु मसीह थे, पहले आगमन के समय पर जो आए थे। तो यीशु मसीह वो बलिदान और भेंट बन गए, जिसके माध्यम से लोगों के पापों की शुद्धि हुई। हम देख सकते हैं कि होम बलियों और बैलों के लहू से लोगों के पाप शुद्ध नहीं हो सकते थे। लोगों के पाप केवल यीशु के लहू, जो एक धार्मिक था, है ना, उसके माध्यम से शुद्ध हो सकते थे। तो यीशु ने जब क्रूस पर अपना लहू बहाया, बलिदानी दी, वो परमेश्वर के सम्मुख सच्चा वो भेंट था, सच्ची वो बलिदानी थी, जिससे लोगों के पाप शुद्ध हो सकते हैं। अब यीशु उस नियम, उस व्यवस्था की वास्तविकता बन गए। तो हम देख सकते हैं कि जो लहू है, उसका जो महत्व है ना, लहू है उसका जो असर है, हम देख सकते हैं कि उस मेमने का जो लहू है, उसको हम देख सकते हैं कि वो मिस्र के समय से ही शुरू हो गया था। मिस्र में जो इजरायली थे वो बंदी थे, है ना। तो उन इजरायली बंदियों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने वहां 10 क्या है, विपत्तियां भेजी। तो जो आखिरी विपत्ति थी, है ना, जो पहलौटे की विपत्ति थी, उससे बचने के लिए हम देख सकते हैं निर्गमन 12 में इजरायलियों ने क्या किया, एक मेमने को पकड़ा और
उसकी बलिदानी दी और उसके लहू को अपने दरवाजों की चौखट पर लगाया, ताकि इसको करने से जो विपत्ति है वो उन पर ना आए। इसीलिए क्या है, इसे पास ओवर ऐसा कहा जाता है ना, कि ये विपत्ति जो है उनके ऊपर से निकल जाए, है ना, उन पर ना आए। और ये जो घटना थी वो इज़राइलियों के लिए क्या है, एक एक स्मरण करने का एक वो क्या है ना, नियत रूप से वो स्मरणोत्सव बन गया, ताकि वे याद कर सके कि मूसा के समय पर क्या हुआ था, उसे याद करने के लिए। तो चलिए यूना 6 उसका 51 से 58 पढ़ते हैं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह जो मुझको खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, पूर्वजों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने ये कहा कि वो स्वर्ग से आई जीवित रोटी है, और उन्होंने कहा कि जो इस रोटी को खाएगा तो वे अनंत जीवन पाएंगे। और यीशु मसीह उन्हें क्या है, अंत के समय में भी जिला उठाएंगे, ऐसा कहा। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, है ना? यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वे उस फंसे के मेमने की वास्तविकता थे जो लोगों को उद्धार दे सकता था। तो मूसा के समय पर जो मेमना था, है ना, जिसकी बलि दी गई, उसकी वास्तविकता कौन थे? यीशु मसीह। अब यूहन्ना 1 उसके 29 में देखो, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर के मेमना थे, है ना, जो जगत के पापों को हर लेता है। और पहले कुरिन्थियों 5 के 7 में भी आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह वो फसह का मेमना है ना, फसह का मेमना जिसकी बलि दी जा चुकी है, ऐसा कहा गया। तो यीशु मसीह को एक मेमना क्यों कहा गया है? क्योंकि यीशु लोगों के पापों का प्रायश्चित करने में लोगों को सक्षम करता है, और केवल अगर कोई यीशु के लहू और मांस को खाए और पिए तभी लोगों का उद्धार हो सकता है। अगर यीशु मेमना है तो उनका लहू और मांस क्या होगा? ये उनका भौतिक मांस और लहू तो नहीं होगा, है ना? यूहन्ना 1 और 1 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर आदि से क्या है, वचन है। उसी प्रकार पहले यूहन्ना 1 उसके 1 से 2 में भी आप देखें, यीशु भी आदि में वचन है। यीशु भी आदि से ही वचन है। तो अगर यीशु वचन है, यानी कि यीशु का लहू और मांस क्या होगा? वो यीशु के जीवन के वचन होंगे, है ना? जी हाँ। तो मूसा के समय पर जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी? प्रतिबिंब थी, आने वाली चीजों का प्रतिबिंब था। लेकिन उनकी वास्तविकता क्या थी? उनकी वास्तविकता आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा कि मैं सच्ची रोटी और मांस हूं। यीशु मसीह वो सच्चे मेमना थे। तो हम देख सकते हैं कि उस समय मूसा के समय पर जिन लोगों ने मेमने का लहू और मांस, है ना, उसका प्रयोग किया, उसकी वास्तविकता यीशु मसीह के जीवन के वचन को सुनने से होता था। तो हम देख सकते हैं, लेकिन सारी चीजें पहले आगमन के समय पर पूरी नहीं होती। तो चलिए इब्रानियों 10 उसका 8 से आगे पढ़ते हैं। ऊपर तो कहता है, न तूने बलिदानी और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को हटा देता है ताकि दूसरे को स्थापित करे। आमीन। तो 8 में हमने देखा कि जो होम बलि है, पाप बलि है, जो भेंट है,
परमेश्वर उनकी चाह नहीं करते थे, है ना? परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होते थे। तो 9 में भी ये लिखा है कि पहले को हटा दिया जाए और दूसरे को स्थापित किया जाए, ऐसा लिखा है। यानी कि पहले आगमन पहली जो वाचा थी, जो परमेश्वर ने उन यहूदियों के साथ बनाई थी, उसे हटाकर एक नई वाचा बनाई जानी थी, है ना? एक नई वाचा जो यीशु द्वारा बनाई जानी थी, उसको स्थापित किया गया। तो चलिए 10 से आगे चलते हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। तो इस नए नियम से क्या होनी जरूरी है? इस नए नियम से हमें शुद्ध किया जाए, है ना? किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। क्योंकि उस समय पर जो याजक प्रतिदिन खड़े होकर भेंट चढ़ाते थे, बलिदान चढ़ाते थे, उससे लोगों के पाप नहीं शुद्ध हो सकते थे, ऐसा लिखा गया है। तो 12 से आगे पढ़ते हैं। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उसके बैर ही उसके पाँव के नीचे की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। तो यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए क्या है? अपने आप को बलिदान दिया और उस चढ़ावे के द्वारा उन्होंने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया। तो हम देख सकते हैं कि मूसा की व्यवस्था से पापों की शुद्धि नहीं हो सकती थी, इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस सहा और हमारे पापों के लिए उन्होंने लहू बहाया और अपने लहू से उन्होंने क्या है? एक नई वाचा बनाई। तो ये नई वाचा क्या है? क्या हमें उसकी सामग्री पता नहीं होनी चाहिए? इस नई सामग्री को जानकर हम पापों से क्या है? पश्चाताप कर सकते हैं, है ना? और ये कौन है जो पवित्र किए जाएंगे, है ना? कौन है ये जो सिद्ध किए जाएंगे? ये लूका, हम चलिए 22 उसके 14 से 20 को पढ़े, जिसमें नई वाचा लिखी हुई है। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो लूका 22 हम देख सकते हैं कि यीशु ने लूका 22 में अपने चेलों को फसह की रात को एकत्रित किया और क्रूस का भार उठाने से पहले यीशु मसीह ने अपने लहू से एक नई वाचा बनाई। हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह 31 के 31 में जो भविष्यवाणी थी, है ना, कि मैं एक नई वाचा बनाऊंगा, उसकी पूर्ति थी ये, पुराने नियम की पूर्ति थी ये। तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, ये फसह का भोजन मैं तब तक ना खाऊंगा जब तक पिता के राज्य में इसे दोबारा ना खाऊं। फसह का भोजन क्या है ना? फसह का भोजन मेमने का लहू और मांस है, यानी कि यीशु मसीह का लहू और मांस। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि पिता के राज्य के पूर्ति से पहले वो इसे नहीं खाएंगे? वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर क्या है? वो चले जाएंगे, है ना? यानी कि जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये मेरे स्मरण के लिए क्या करो, यानी कि जो भौतिक रोटी है और दाखरस है उसे मेरे स्मरण में खाया करो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये फसह का भोजन मैं तब तक दोबारा ना खाऊंगा जब तक पिता का राज्य पूरा नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि पिता का राज्य दूसरे आगमन के समय, अंत के समय पूरा होता है ना? तो उस जगह पर हम इस फसह के भोजन को दोबारा खाने पाएंगे।
तो हम देख सकते हैं कि दूसरे आगमन के समय जब पिता का राज्य पूरा होता है तो उस जगह पर यानी कि उस जगह पर यीशु के लहू और मांस को फसह के भोजन को हम खा सकते हैं। ये नया नियम है, ये नई वाचा है। तो हम देखें कि यीशु के लहू और मांस को जो उन्होंने क्रूस पर बहाया, उसे खाने के लिए, उसे पीने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सभी लोग यीशु मसीह का लहू, है ना? यीशु मसीह का लहू जो कि उसका जो कि उसकी नई वाचा की सामग्री है, उसके बारे में हम कहाँ देख सकते हैं? जी हाँ, आप ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु के लहू के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यानी कि प्रकाशित वाक्य को रखना उस नई वाचा को रखने के बराबर है। तो जो लोग इस नई वाचा को रखते हैं उनको क्या आशीष मिलेगी? तो आपने इब्रानियों 10 में है ना देखा? चलिए इब्रानियों 10 उसका 15 से आगे पढ़ते हैं। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके धर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आमीन। तो ये कहा गया है कि ये वाचा मैं उन लोगों के साथ बनाऊंगा। ये वो पुराने नियम का वाचा नहीं है जो मूसा के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये एक नई वाचा है, इसीलिए इसे नई वाचा ऐसा कहा जाता है ना? तो इस नई वाचा के बारे में क्या कहा गया कि मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय में लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा, ऐसा लिखा है। ये कौन सा नियम है? ये नए नियम की व्यवस्था है, यानी कि प्रकाशित वाक्य के वचन। यानी कि प्रकाशित वाक्य के वचन हमारे दिलों में और हमारे हृदय में होने की जरूरत है। आप देखिए कि दुनिया के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जो जजेस होते हैं, उनके दिलों में भी जो दुनिया के नियम है वो उनके दिलों में, उनके मनों में होने की जरूरत है, तभी तो वो एक न्यायाधीश बन पाएंगे, तभी तो वो जज बन पाएंगे। उसी प्रकार आज हमें भी परमेश्वर की जो नए नियम है, प्रकाशित वाक्य के वचन, उसको हमें अपने मनों में, अपने दिलों में रखने की जरूरत है। तभी तो हम क्या है ना? तभी तो हम भी क्या है? राज्य और याजक बनने पाएंगे। अगर हम वे विश्वासी हैं जो स्वर्ग का राज्य और अनंत जीवन की कामना करते हैं, तो हमें इन वचनों को सुनकर उन्हें रखने की जरूरत है। तो जब हम इन यीशु के वचन को अपने मनों में, अपने दिलों में रखेंगे, तब क्या होगा? जी हाँ, क्या लिखा है कि उनके जो अधर्म है, उनके पाप है, मैं कभी स्मरण ना करूंगा, उन्हें मैं क्षमा कर दूंगा, ऐसा लिखा है। तो जिन लोगों के अधर्म और पाप परमेश्वर दोबारा स्मरण नहीं करेंगे, वे लोग हैं जो लोग पापों से शुद्ध होते हैं, है ना? ये लोग वे लोग हैं जो आशीष पाएंगे, और ये लोग यीशु के दूसरे आगमन के समय जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है तब लोग ये प्रकट होंगे। तो इस समय कौन है लोग जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए हैं? तो चलिए इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 5 उसका 9 से 10 में पढ़ते हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोक और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आमीन। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को मोल लिया गया है और उन्हें परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया गया। तो हम देख सकते हैं कि लूका 22 में जिन लोगों के लिए लहू बहाया गया और जो लोग यीशु के लहू और मांस को दोबारा खाते हैं, वे लोग ये राज्य और याजक हैं जो दूसरे आगमन के समय प्रकट होते हैं। आप प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में भी देखें, है ना? तो प्रकाशित वाक्य 7 के 14 में वो महान भीड़ भी है जो इस यीशु के लहू से अपने आप को धोते हैं।
तो ये जो महान भीड़ है, ये लोग भी यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करने पाते हैं। तो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पर जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं, जिनकी कटनी हुई है, जिन्हें वचन से मोहरित किया गया है और परमेश्वर के नए राज्य, नए लोगों 12 गोत्र में स्थापित किया गया है। और उसके बाद जो महान भीड़ आती है ना, जो उस महान क्लेश में से महान भीड़ आती है, वे लोग इस यीशु के लहू से शुद्ध होने पाते हैं। यीशु के लहू का असर उन पर होने पाता है। यीशु का लहू तब लागू होने पाता है। और प्रकाशित वाक्य 1 उसके 5 से 6 में भी देखें तो क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि हमें यीशु के लहू से हमारे पापों से शुद्धि मिली और हमें राज्य और याजक बनाया गया। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में आप देखें कि कुछ लोग हैं जो उस अजगर के समूह से लड़कर जय पाते हैं। कैसे? यीशु के लहू और गवाही के वचन से। हम देख सकते हैं कि वे लोग शैतान के पादियों से लड़ते हैं और जय पाते हैं। कैसे? यीशु के लहू के माध्यम से। यानी कि आज यीशु के लहू से जो लोग पापों का प्रायश्चित पाते हैं, वे कटनी किए गए शिनचन जी के 12 गोत्रों के लोग हैं, जो 1,44,000 है, जो राज्य और याजक है, और जो महान भीड़ है, जो प्रकाशित वाक्य के समय ये प्रकट होते हैं। तो यीशु के लहू का जो असर है, यीशु का लहू जो है वो उनके ऊपर लागू होता है। तो यीशु ने फसह के रात को जो लहू बहाया है ना, जो बलिदानी दी, वो परमेश्वर के नए राज्य और नए लोगों के लिए क्या है, जो प्रकाशित वाक्य के पूर्ति के समय पूरा होता है। यानी कि हम केवल अपने मुंह से जब हम गवाही देते हैं, है ना, तब नहीं, लेकिन यीशु का लहू हम पर कब लागू होता है? जो लोग यीशु के वचन को अपने हृदय में और अपने मनों में लिखते हैं, यीशु का जो नियम है, नया नियम है, वो अपने हृदय में, अपने मनों में लिखते हैं, और जो 1,44,000 और महान भीड़ के हिस्सा बनते हैं, वे लोग यीशु के लहू से शुद्ध होने पाते हैं। हम बाइबल में घुसकर, बाइबल में अंदर जाकर देखने पाए कि यीशु का लहू कब लागू होता है और किन पर लागू होता है। हम आज उन लोगों की वास्तविकता बनने पाए जिन्हें यीशु के लहू से क्या है, उद्धार मिले, है ना। तो आज जिन लोगों को यीशु के लहू से धोया जाता है ना, उनके पापों का समाधान हो सकता है। और क्योंकि पापों का समाधान हो जाता है, तो परमेश्वर, यीशु और स्वर्ग का राजा उन लोगों के पास वापस आने पाएगा। तो चलिए इब्रानियों 9 उसका 28 पढ़ते हैं। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। तो यीशु मसीह को बहुतों के पापों के लिए क्या है, उनकी बलिदानी दी गई। लेकिन हम देख सकते हैं कि वे एक दूसरी बार क्या है, प्रकट होंगे, है ना। वे पाप उठाने के लिए नहीं, लेकिन उद्धार के लिए। किन के लिए? जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं, है ना, जो यीशु के लहू से शुद्ध हुए हैं। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आते हैं, वे लोग परमेश्वर के नए राज्य और नए लोग हैं जो यीशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास यीशु वापस आते हैं। और जैसे कि यूहन्ना 14 में लिखा गया है, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि वे जा रहे हैं और वे एक जगह को तैयार करेंगे, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो वो वापस आएंगे और अपने लोगों के साथ रहेंगे। वो जगह क्या है? वो प्रकाशित वाक्य 21 में हम देख सकते हैं कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, पवित्र नगरी नया यरूशलेम। आप यूहन्ना 14 के 23 में देखो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे लोग हैं, है ना, जो मेरी वाचा को मानते हैं, मैं और मेरे पिता उनके साथ आकर अपना घर बनाएंगे, उनके साथ रहेंगे, ऐसा कहा। और मत्ती 25 में भी आप देख सकते हैं कि जो भेड़ समान विश्वासी है, उनको वो राज्य मिलने पाता है और वे उस स्वर्ग के राज्य को पाने पाते हैं, जहां वो भेड़ समान विश्वासी एकत्रित होते हैं और उस नई वाचा को रखते हैं। वहां परमेश्वर का राजा और स्वर्ग का राजा नीचे आता है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 में हम देख सकते हैं, जो पवित्र नगरी नया यरूशलेम है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो स्वर्ग है, वो नीचे आकर नया आकाश और नई पृथ्वी, शिनचन जी, उस पर आता है। तो स्वर्ग का राजा और परमेश्वर किसके साथ है? उस नए आकाश और नई पृथ्वी के साथ है ना।
तो जो लोग परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे, जो लोग उस आध्यात्मिक स्वर के साथ एक हो जाएंगे, तो क्या होगा? अगर वे एक हो जाएंगे तो क्या है, स्वर्गलोक बन जाएगा, है ना? एक स्वर्गलोक बन जाएगा जहां कोई और मृत्यु नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य, जिसकी परमेश्वर और पूरी दुनिया आशा करती है, वो पूरी होने पाएगी। तो यीशु के लहू और मांस को खाने का क्या तरीका होगा जिसके माध्यम से हमारे पाप शुद्ध हो पाते हैं? इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम यीशु के लहू और मांस को कैसे खाएं? उस नई वाचा को कैसे रखें? यीशु का लहू और मांस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। इस प्रकाशित वाक्य को आप देख सकते हैं कि 7 मोहरों से बंद कर दिया गया था और ये परमेश्वर के दाहिने हाथ में था। आप प्रकाशित वाक्य 5 में देख सकते हैं। और समय आने पर यीशु मसीह इस पुस्तक को लेते हैं और उनके सभी जो 7 मुहर हैं उनको प्रकाशित वाक्य 6 और 8 में खोलते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। और ये जो खुली पुस्तक है यीशु द्वारा एक स्वर्गदूत को दी जाती है। और प्रकाशित वाक्य 10 में आप देखिए, यीशु मसीह इस जो प्रकट वचन है, खुली वचन है ना, वो स्वर्गदूत के माध्यम से नया यूहन्ना को देते हैं। और ये नया यूहन्ना के माध्यम से ये जो खुली पुस्तक है, ये जो प्रकट वचन है, ये सभी जो परमेश्वर के सेवक हैं उन तक पहुंचने पाता है। प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में देखिए तो क्या लिखा है? ये लिखा है कि मैं यूहन्ना हूं जिसने ये सारी चीजें देखी और सुनी है। इसीलिए ये जो नया यूहन्ना है, ये यीशु के द्वारा नियुक्त किया गया एक पादरी है जो प्रकाशित वाक्य के सभी जो भविष्यवाणियां हैं उनकी पूर्ति के बारे में गवाही देता है। प्रकाशित वाक्य 22 की 16 में भी आप देख सकते हैं कि वो यीशु का दूत है जो कलीसियाओं के लिए भेजा गया। ये यीशु का जो दूत है, ये यीशु के वचन यीशु की ओर से बोलता है। और वो आज यीशु के जो लहू और मांस है उसको वो देते हैं। तो जो फसह का भोजन है, जो दूसरे आगमन के समय हमें खाने की जरूरत है, वो प्रकाशित वाक्य के प्रकट वचन है। और ये प्रकट वचन हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 में नया यूहन्ना को दिया गया। तो इस प्रकट वचन के इस खुली पुस्तक के जो वचन है, प्रकट वचन है, इसे खाना और इसे अपने मनों और अपने दिलों में रखना, ये यीशु के लहू और मांस को खाना है और ये नई वाचा रखना है। तो आज चलिए आज के जो वचन है उसका जो निष्कर्ष है उसमें चलते हैं। यीशु का लहू कब लागू होता है? यीशु का लहू जब नया नियम पूरा होता है ना, जब प्रकाशित वाक्य पूरा होता है उस समय पर लागू होता है। हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पाप केवल यीशु के लहू से शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि ये जो लहू है ये कब लागू होगा। ये वो समय है जब नई वाचा जो है प्रकाशित वाक्य पूरी होती है, उस समय पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यीशु का जो लहू बहाया गया था वो किसके लिए बहाया गया था? वो 12 गोत्र 1,44,000 और जो महान भीड़ है उन लोगों के लिए बहाया गया था। तो जब प्रकाशित वाक्य पूरा होगा तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें यीशु के लहू से मोल लिया गया और राज्य और याजक बनाया गया, और जो महान भीड़ है जो यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यीशु का लहू इन शिंचन जी के 12 गोत्रों है ना, जो नए राज्य नए लोगों के लिए है, उनके लिए बहाया गया है। और तीसरा, परमेश्वर और स्वर्ग का राज्य उस वादे किए गए नए राज्य नए लोगों 12 गोत्रों पर उतरता है। और उन 12 गोत्रों का यीशु के लहू के द्वारा क्या है? यीशु के लहू के द्वारा उनकी स्थापना की गई है। तो परमेश्वर स्वर्ग का राज्य और ये सारी चीजें क्या है तब पूरी होने पाती हैं। तो सभी पास्टर्स, सभी संत, यीशु मसीह ने क्रूस पर 2000 साल पहले हमारे लिए लहू बहाया। तो हम उस यीशु के लहू को है ना, जो हमारा उद्धार करता है, उसको बेकार ना जाने दें। तो मैं आशा करूंगा कि हम सब लोग यीशु के लहू से जो बनाई गई नई वाचा है उससे हम रखें और परमेश्वर के नए राज्य और नए लोगों की हम वास्तविकता बने, और हम सब लोग पापों से प्रायश्चित पाकर परमेश्वर के परिवार बनने पाए और उद्धार पाने पाए। तो अगले बार और एक इंस्ट्रक्टर आएंगे जो मुझसे भी अच्छा आपको पढ़ाएंगे, और आपको वो मध्यवर्ती स्तर पाठ 19 उस 7वें तुरही की ध्वनि
सातवीं तुरही की ध्वनि उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ अगली बार भी आप जुड़ेंगे और बहुत सारा अनुग्रह पाने पाएंगे। तो चलिए अंत में हम सब लोग वी आर वन ये नारा लगाकर हम अंत करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर और यीशु में एक हैं। अपने जाति, अपने कुल, अपने अलग अलग स्थानों से आगे निकलकर हम सब लोग परमेश्वर और यीशु में एक हैं। वी आर वन। तो चलिए हम सब प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता जो जीवन के रचयिता हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज जीवन के वचन के माध्यम से हमारी अगुवाई की और हमें ऐसा हृदय दिया जो ये सारी चीज़ें आज जान सके। तो आज हमने परमेश्वर के वचन जो कि यीशु के लहू का महत्व जो पापों का प्रायश्चित करता है उस विषय पर हमने बात की। इस वचन को जानने से पहले हम वे तुच्छ लोग थे और हम पाप के अंदर थे और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, है ना? मरने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस यीशु के लहू और परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें ये मौका मिला है ताकि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर हम सच में शुद्ध हो सके और हमें जीवन मिल सके। तो हम परमेश्वर ये विनती करते हैं कि जितने भी पास्टर्स हैं, थियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी संत हैं जो इस बाइबल सेमिनार में आए हैं, हम सबको तो तेरे वचन का जो स्पष्ट गवाही है वो जानने में सक्षम बना, ताकि हम आज तेरे राज्य 12 गोत्र उसमें स्थापित हो सके, उसमें आ सके जो तेरे वचन के द्वारा बनाया गया है। तो अगली बार भी हमारे जीवन को, हमारे कदमों की तो अगुवाई कर, ताकि अगली बार भी हम आकर तेरे वचन से बहुत अनुग्रह पाए। ये सारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो हमें मृत्यु से जीवन में लेके आए। आमीन। तो आप सबका जो अंत तक हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आज विश्वासी हैं, सबको उस आखिरी तुरही को सुनने की जरूरत है ना? ताकि हम उस पुनरुत्थान में और अनंत जीवन में भाग ले सकें। लेकिन इस आखिरी तुरही को हम कैसे सुन सकते हैं और उस पुनरुत्थान में और अनंत जीवन में कैसे भाग ले सकते हैं? तो इस सातवीं तुरही को, आखिरी तुरही को रहस्य क्यों कहा गया और इससे परमेश्वर का जय, परमेश्वर का पुनरुत्थान और अनंत जीवन कैसे आने पाता है, उसके बारे में हम पहले कुरिन्थियों 15 उसके 51 से 54 को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, आने वाले जो वीडियो है वो मध्यवर्ती स्तर पाठ 19 होगा, जो कि आखिरी तुरही की ध्वनि, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो अगले सोमवार को हम ये सेशन रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं उस सेशन से भी हम बहुत सारा परमेश्वर का जो ज्ञान है वो पाने पाए। अध्याय द्वारा पुराने और नए नियम के प्रकाशित वाक्य की गवाही, ये जो जीवन का वचन है, ये पूरी दुनिया के विश्वासियों को हमारे आधिकारिक YouTube चैनल द्वारा 24 अलग अलग भाषाओं में इसका प्रसार किया जा रहा है। तो आज के सेशन, आज के वचन के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न है या फिर आप शिनचन जी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे विस्तार में बात करने की कामना करते हैं। तो चलिए, जो प्रभु ने हमें प्रार्थना सिखाया उससे उस प्रार्थना के द्वारा हम सभी चीजों का अंत करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।